वैल्यूज कैसे निकली, तो इसको समझने के लिए तुम लोगों को एक कहानी सुननी पड़ेगी। और कहानी तुम लोग सुनने में खूब मजा लेते हो। कितना दिन हो गया कहानी सुने? 10 दिन से ज्यादा नहीं हुआ है सर, उससे भी ज्यादा हो गया है। अच्छा चलो ठीक है। चलो ये बहुत छोटी कहानी है, इसे सुनने के बाद ये क्वेश्चन बहुत मजे से आ जाएगा। जो प्रॉब्लम है ये सब अच्छे से आ जाएगा। तो बात उस समय की है जब रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई कर दिया तो रावण ने गेट बंद कर लिया अपना सब। गेट रोड तोड़ने के बाद जब दोनों तरफ सेनाएं लड़ने लगी तो हनुमान जी नहीं लड़ रहे थे, बाकी सब सेना लड़ रही थी, कुछ लोग नहीं लड़ रहे थे। जैसे जामवंत जी थे और विभीषण जी थे, एक दो लोग और थे। ये सब ब्लैक बेल्ट कमांडो थे, राम और लक्ष्मण के आसपास रहते थे, जल्दी से लड़ने नहीं जाते थे। हनुमान जी गए थे सुग्रीव के साथ लड़ने, लेकिन वो लड़ नहीं रहे थे, इधर कूद रहे थे उधर कूद रहे थे। जैसे कप स्वभाव होता है, जैसे बंदरों का स्वभाव होता है, ऐसे ही उछल कूद मचाए हुए थे और लड़ नहीं रहे थे। तो जामवंत उनके पास धीरे से आए, पूछे बजरंगी आप क्यों नहीं लड़ रहे हो, सब लड़ रहे हैं। तो कहें कि अभी मुझसे लड़ने लायक कोई आया नहीं। तो कहें ठीक है भाई, तो चले गए जामवंत जी। कुछ देर हनुमान जी इंतजार किए कि कोई आए लड़ने वाला, तो उनको पैदल सेना पर अटैक नहीं किया उन्होंने। कुछ देर इंतजार करने के बाद उनको हाथी पर चढ़े हुए कुछ भारी भारी राक्षस दिखाई पड़े। तो वो क्या करते, उन लड़ाई शुरू किया हनुमान जी ने। कैसे लड़े? एक हाथी से दूसरे हाथी पर, एक हाथी उठाकर दूसरे हाथी पर पटकते थे तो दोनों हाथियां और उस पर बैठे 2-4 राक्षस सब मर जाते थे। फिर उनके सामने अगर घुड़सवार राक्षस आ जाता तो एक घोड़े को पटकते थे दूसरे घोड़े पर, माने घोड़े को घोड़े से और हाथी को हाथी से, ऐसे पटक पटक कर वो लड़ाई शुरू किए। बहुत जल्दी मरते। अगर किसी घोड़े से हाथी को पीटते तो घोड़े का तो कचूमड़ निकल जाता, लेकिन हाथी नहीं मरते। इसलिए उन्होंने लड़ने का तरीका अपनाया, हाथी को हाथी से, घोड़े को घोड़े से। इस तरह से। और छोटे मोटे राक्षस अगर कोई तलवार लेकर आकर चौंकने उगने लगे तो क्या करते थे, 2 राक्षसों का सिर आपस में भिड़ा देते थे। इसलिए इससे उनकी जो लड़ाई थी वो कम समय में ज्यादा तेज हुई। यही तुम्हारे क्वेश्चन का रहस्य है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, तो इंडिसेस इनकी कंपेयर की जाती है, माने दोनों पक्षों के समान विवाहों के घातांकों की तुलना की जाती है। यहाँ लिखा है दोनों पक्षों की तुलना करना, लिखा यही इतना रहेगा, लेकिन ये तुलना करने का जो तरीका होगा वो वही हनुमान जी वाला होगा। कैसे करते थे, यहाँ देखो, यहाँ t की पावर 1 बार दिखाई पड़ रहा है और यहाँ t की पावर -2 आई है। तो इनको जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 1, क्योंकि 1 बार तो t लिखा ही है। तो यहाँ पर -2y = -1। जब -2y = 1 तो y = -1/2। इस तरह से ये आंसर निकला। ऐसे ही यल को देखिए, यल में हमको दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में यल की पावर x + y है, लेफ्ट हैंड साइड में यल है ही नहीं। इसको हम कहते हैं कि यल 0 बार है। जो नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, 0 बार है, उसकी पावर 0 समझेंगे। तो l की पावर x + y, यल राइट हैंड साइड में x + y बार है, यल × यल, और लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं, इसका मतलब 0 बार है। कितनी बार लिखा है, 0, वो है ही नहीं। तो x + y l की पावर हुई और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर 0। तो आपको मिला x + y = 0 और y = -1/2। जब इसमें रख देंगे x + -1/2 = 0, y की जगह पर रख देंगे -1/2, तो आपको मिलेगा x प्लस की जगह पर -1/2 = 0। -1/2 में x जुड़ा है तो 0 है, इसका मतलब x = +1/2 या 1/2। ठीक है, इतना मिला। यही x और y का मान इक्वेशन नंबर 1 में लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में आपको मिलेगा t = k, रख दो। l की जगह पर कितना रहेगा,
L की पावर x है, x के पर 1/2, L की पावर 1/2 इंटू y की पावर -1/2। पावर में माइनस लगा है, इसका मतलब वह राशि नीचे बटे में रहेगी, भिन्न में, ठीक है, डिनोमिनेटर रहेगा। और L की पावर 1/2 का मतलब है वो अंश में रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा ऊपर, और 1/2 का मतलब है कि अंडर रूट। इसका मतलब T = K, देखो यहां 1/2 पावर का मतलब है कि अंडर रूट, प्लस में है तो ऊपर अंडर रूट के अंदर L, और y की पावर G, और G की पावर ये 1/2 कह रहा है कि अंडर रूट, माइनस का मतलब है कि यह राशि G नीचे रहेगी डिनोमिनेटर। ठीक, इस तरह से फॉर्मूला मिला T = K √L/G। प्रयोगों के आधार पे K का मान 1/2 पाया गया, ठीक है, 2 पाई, ये 2 पाई मिला, एक्सपेरिमेंट के बेस पर लिखा गया है। तो